नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सेबी ने यहाँ पे एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो अगले महीने अप्रैल से यहाँ पे लागू भी हो जाएगा। काफी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में हमने रिडम्पशन करा था, लेकिन सर हमारा पैसा है वो आ नहीं रहा है, तो सर क्या दिक्कत आ रही है। देर सवेर म्यूचुअल फंड में पैसा जब हम रिडीम करते हैं आ ही जाता है, लेकिन पैसा कभी फंसता नहीं है। तो यहाँ पे जो निवेशक है उनकी परेशानी को देखते हुए सेबी ने यहाँ पे एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जिसको मंजूरी मिल चुकी है और 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे नियम क्या रहेगा, देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो लिक्विडिटी की आती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज आपने क्या करा, निवेश करा। अगर आप निवेश करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, काफी ऐसे निवेशक हैं जिनको सेम डे की एनएवी से यूनिट्स अलॉट नहीं होते हैं। केवल कुछ ऐसे निवेशक हैं जो टाइमली निवेश करते हैं, या मान लीजिए आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट से कर रहे हैं, एमएफ सेंट्रल से कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है जब आप निवेश करेंगे तो सेम डे की एनएवी से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। लेकिन फंड हाउस क्या करता है, मान लीजिए कोई निवेशक है, अगर उसने अपना मोटा पैसा रिडम्पशन करा तो एएमसी क्या करती है, इवनिंग तक वेट करती है जब तक फंड हाउस के पास जितने भी निवेशक है उनका पैसा नहीं आ जाता। तब तक क्या होता है, वो कंप्लीट बैलेंस नहीं बना पाती है कि किन निवेशकों को पैसा देना है, किसका पैसा निवेश करना है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है। इस वजह से क्या होता है, जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा डिले हो जाता है और रिडम्पशन का जो अमाउंट है हमारे बैंक आने में कभी कभी ऐसा होता है कि 7 दिन से ज्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पे सेबी ने देख लीजिए एक नियम है ये लागू करा है। अब इस नियम में सबसे अच्छा बेनिफिट है भैया, निवेशकों का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है और ना किसी तरीके का हमको चार्ज देखने को मिलेगा। बस एक ऐसा बेनिफिट है यहाँ पे जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो अब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे दिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक अहम कदम उठाया है। रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड को इंट्राडे बोरिंग की अनुमति देने से नया सर्कुलर जारी किया है। अब सर ये सर्कुलर क्या है, इस सर्कुलर में क्या होगा, जो फंड हाउस है, फंड हाउस में क्या होता है, आपने देखा एएमसी होती है, लेकिन एएमसी के ऊपर भी क्या होता है, नियुक्ता होते हैं जो क्या करते हैं, एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं। अब वो क्या करेंगे, एक फंड ट्रेस करेंगे, मतलब एक मोटा पैसा रखेंगे। वो मोटा पैसा किस यूज में लेंगे, अगर मान लीजिए कोई रिडम्पशन की रिक्वेस्ट ज्यादा आ जाती है, कोई इन्वेस्टर भारी मात्रा में पैसा निकालते हैं, तो वो जो भारी मात्रा में पैसा निकलेगा, जो एएमसी के पास फंड रहेगा, जो अमाउंट रहेगा, उसमें से क्या होगा, एएमसी भुगतान कर देगी और जितना भी इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा, अगर वो डिले भी होता है तो उसको टाइमली वो क्या कर देंगे, निवेश कर देंगे। जिससे क्या होगा, एएमसी को वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया मार्केट में अगर कोई निवेशक पैसा निवेश कर रहा है तो इवनिंग तक वेट नहीं करना है कि इवनिंग तक जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो जो रिडम्पशन वाले क्लाइंट्स है उनको क्या करेंगे, हम उनका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, अगर मान लीजिए अमाउंट ज्यादा होता है तो फंड हाउस के पास जो अमाउंट ट्रेस होगा, जो इंट्राडे की जो वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू में से क्या होगा, जो क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भुगतान कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेस होता था, डिले होता था, कभी कभी 7 दिन से ज्यादा लगता था, तो यहाँ पे क्या है, अब रिडम्पशन का जो भी अमाउंट होगा, जो भी आप रिडीम करेंगे, वो अमाउंट आपके बैंक में आते हुए जल्द से जल्द आपको नजर आएगा, जिससे एक सुविधा आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सेबी ने इस तरीके का हित का काम करा है, क्योंकि जब भी हम पैसा रिडीम करते हैं ना, पैसा ऑन टाइम हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो काफी ज्यादा पैनिक कंडीशन बनती है और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड से ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने इस तरीके का सर्कुलर दिया था और यहाँ पे जो नियम है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब ये नियम आपको कैसा लगा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पे फंड हाउस जो भी अपना एक अमाउंट फिक्स करेगा, जो रखेगा, जिससे क्या है सुविधा मिली जाएगी, उस अमाउंट की किसी भी तरीके से निवेशकों से चार्ज नहीं ली जाएगी। इसमें जितना भी खर्चा देखने को मिलेगा वो खर्चा एएमसी को खुद की पॉकेट से लगाना पड़ेगा, लेकिन निवेशकों को किसी तरीके का यहाँ पे चार्ज पे नहीं करना है। अब सेबी का ये नियम है, बहुत अच्छा है, मुझे तो काफी पर्सनली अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।